अगर आपको भी इंग्लिश स्टोरी पढ़ना नहीं आता, यूं कहे कि आपको अंग्रेजी पढ़ना लिखना बोलना बिल्कुल भी नहीं आता है और आप जीरो लेवल से इंग्लिश पढ़ना सीखना चाहते हो, खास करके आप इंग्लिश स्टोरी को पढ़ना और उसे हिंदी में समझना सीखना चाहते हो, तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हो। आज के इस वीडियो में हम आप सभी के लिए लाए हैं एक छोटा सा स्टोरी, जिनको हम सेंटेंसेस में हिस्सों में जो है ना बांट दिए हैं, ताकि आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ और समझ सके। ठीक है, और ये जो स्टोरी है अकबर और बीरबल से रिलेटेड होने वाला है, तो काफ़ी मज़ा भी आएगा आपको पढ़ने में समझने में, क्योंकि जितने भी स्टोरी होते हैं ना अकबर और बीरबल वाले, वो बुद्धिमानी वाला होता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में आप सभी कुछ एक नया मॉरल भी सीख कर जाओगे, अगर आप लोग इसके ध्यान से समझते हो और पढ़ते हो तो। जितने भी वर्ड्स हम बताएंगे उसका मतलब क्या होगा वो भी हम बता देंगे, ताकि आपका वर्ड स्टॉक बढ़ सके, उच्चारण कैसे करना है, कैसे पढ़ना है और हिंदी में कैसे समझना है, ये सारे चीज़ें। ग्रामर से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, ये सब कुछ भी बताने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है आप सभी के लिए, ज़रा ध्यान से देखिएगा। तो हमारा टॉपिक क्या है, हमारा जो आज टाइटल क्या है, लिखिए यहाँ पर लिखा हुआ है द गोल्डन बर्ड। द गोल्डन बर्ड, इसका मतलब क्या होता है, सोने की चिड़िया। ठीक है, सोने की चिड़िया, ये हमारा टाइटल है आज। ठीक है, या सुनहरा चिड़िया ऐसा भी आप बोल सकते हो। ठीक है, सुनहरा चिड़िया। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर पढ़ेंगे जैसे जैसे हम ना, आपको मेरे पीछे पीछे दोहराना है, पढ़ना है, ताकि आपका अच्छे तरीके से प्रैक्टिस हो सके। ठीक है, तो चलिए पढ़िए पढ़िए, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, ध्यान से देखिए, पढ़िए। वन, क्या है, वन डे अकबर रिसीव्स अ गोल्डन बर्ड। ठीक है, इसे बीड नहीं पढ़िएगा, आय का जो उच्चारण यहाँ पर हर्षी नहीं होता है, अ होता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि आय के बाद जब भी आर रहेगा तो आय का उच्चारण अ होता है, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, तो एक बार और पढ़िए मेरे साथ आप लोग। वन डे अकबर रिसीव्स अ गोल्डन बर्ड। ठीक है, अब पढ़ लिए ना, अब इसका मतलब क्या होगा जरा ध्यान से समझिएगा। पहले तो आप वर्डों को, नए नए वर्ड्स को जान लीजिए अगर आपको नहीं पता है तो। ठीक है, रिसीव्स मतलब होता है प्राप्त करता है, क्या बोलेंगे, प्राप्त करता है। ठीक है, वैसे प्राप्त करना बोल देते हैं। ठीक है, या फिर हासिल करना भी बोल सकते हो। ठीक है, गोल्डन मतलब सुनहरा, क्या होता है, सुनहरा। बर्ड मतलब पक्षी होता है, आपको याद रखना है। ठीक है, या फिर चिड़िया। ओके, तो समझ गए। अब देखिए इसका हिंदी में कैसे समझना है। वन डे यानी कि एक दिन, अकबर रिसीव्स यानी कि अकबर प्राप्त करता है, अकबर को मिलता है, अ गोल्डन बर्ड यानी कि एक सुनहरा पक्षी, यानी कि एक दिन अकबर को एक सुनहरा पक्षी मिलता है। ठीक है, समझ में आ गया ना आपको अच्छे तरीके से। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, रिप्लाई अवश्य मिलेगा। चलिए, तो अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस को पढ़ेंगे, मेरे साथ पढ़िए पढ़िए। ही आस्क्स बीरबल टू कीप इट सेफ। एक बार और पढ़िएगा मेरे साथ। ही आस्क्स बीरबल टू कीप इट सेफ। अब पढ़ लिए ना, अब इसका मतलब समझिए। आस्क मतलब क्या हो जाएगा, पूछता है, क्या बोलेंगे, पूछता है। वैसे आस्क मतलब पूछना होगा, एस लगा हुआ है यानी कि भर का 5वां रूप है, तो हम क्या बोलेंगे, पूछता है। ठीक है, कीप मतलब रखना होता है, क्या होता है, कीप मतलब रखना। सेफ मतलब क्या होता है, सुरक्षित, क्या होता है, सेफ मतलब सुरक्षित। तो इन सभी का मतलब ही समझ गए। अब जो है ना, अब इसका हिंदी समझिए। ही आस्क्स यानी कि वह बोलता है या फिर वह पूछता है, यहाँ पर हम वह बोलता ही बोलेंगे। बीरबल यानी कि बीरबल को, टू कीप इट सेफ यानी कि इसे सुरक्षित रखने के लिए, यानी कि वह बीरबल को इसे सुरक्षित रखने के लिए बोलता है, कौन, अकबर। ठीक है, तो समझ में आ गया आपको। चलिए, तो अब हम नेक्स्ट सेंटेंस को पढ़ेंगे, आप लोग मेरे पीछे पीछे पढ़ के दोहराइए। पढ़िए। बीरबल पुट्स द बर्ड इन अ ब्यूटीफुल केज। एक बार और पढ़िए। बीरबल पुट्स द बर्ड इन अ ब्यूटीफुल केज। ठीक है, अब इसको समझना कैसे, ज़रा ध्यान से देखिएगा, है ना। तो यहाँ पर पुट्स मतलब क्या हो जाएगा, रखता है, क्या बोलेंगे, रखता है। अब रखता है क्यों बोल रहा है, क्योंकि यहाँ पर एस लगा हुआ है, तो हम समझेंगे भर का 5वां रूप है, तो ताहे तीहे लगेगा ही लगेगा। पुट मतलब वैसे रखना होता है, याद रखना है। ब्यूटीफुल का मतलब क्या होता है, ये तो सबको पता होना चाहिए, सुंदर होता है। और केज मतलब होता है
पिंजरा, क्या होता है? पिंजरा होता है, ठीक है, याद रखना है, केज मतलब पिंजरा। तो चलिए अब इसका मतलब समझिए, बिरबल पुट्स यानी कि बिरबल रखता है, द बर्ड यानी कि पक्षी को, इन ए ब्यूटीफुल केज यानी कि एक सुंदर पिंजरा में, यानी कि बिरबल जो है ना पक्षी को एक सुंदर पिंजरा में रखता है, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए तो आगे क्या होता है जरा पढ़िए ध्यान से, आप लोग मेरे साथ पढ़िएगा, है ना, कोई भी डाउट हो रहा है तो आप लोग पूछ सकते हो, वैसे पढ़िए। द नेक्स्ट मॉर्निंग द बर्ड इज मिसिंग, पढ़िए मेरे साथ, द नेक्स्ट मॉर्निंग द बर्ड इज मिसिंग। अब इसका मतलब क्या होगा जरा ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट मतलब क्या होता है? अगला, क्या होता है? अगला, ठीक है। मॉर्निंग मतलब क्या होता है? सुबह, क्या होता है? सुबह, यानी कि अगली सुबह बोल सकते हो। मिसिंग मतलब होता है खो जाना, खोना बोल सकते हो, ठीक है, भुला जाना, हेरा जाना, ठीक है। तो चलिए आप जो है ना समझिए, द नेक्स्ट मॉर्निंग यानी कि अगली सुबह, द बर्ड इज मिसिंग यानी कि पक्षी खो गया हुआ था, ठीक है, ठीक है, यानी कि वहाँ पर नहीं था, समझ में आ गया ना। चलिए तो अगला पढ़ते सेंटेंस को पढ़िए। अकबर बिकम्स वेरी एंग्री, पढ़िए, अकबर बिकम्स वेरी एंग्री। अब इसका मतलब क्या होगा जरा ध्यान से समझिएगा आप लोग। अकबर बिकम्स यानी कि अकबर हो जाता है, वेरी एंग्री यानी कि बहुत गुस्सा, ठीक है। बिकम्स मतलब क्या होता है? होना, ठीक है, यानी कि हो जाता है बोलेंगे क्योंकि येस लगा हुआ वर्ग का पांचवा रूप है। वेरी का मतलब होता है बहुत, एंग्री मतलब गुस्सा, ठीक है, तो समझ में आ गया आपको। चलिए तो अकबर बिकम्स वेरी एंग्री यानी कि अकबर बहुत गुस्सा हो जाता है, ठीक है। पढ़िए, वीरबल कामली चेक्स द पैलेस, पढ़िए, वीरबल कामली चेक्स द पैलेस। अब इसका मतलब क्या होगा जरा ध्यान से समझिएगा। कामली का मतलब होता है शांति से, क्या बोलेंगे? शांति से, ठीक है। चेक्स मतलब जांचता है, जांचना होता है, चेक्स मतलब जांचना, और पैलेस मतलब होता है राजमहल, क्या होता है? राजमहल। तो ये आपको याद रखना है। तो इन सभी का मतलब ही बता दिए आपको, है ना। तो इसको कैसे हिंदी में समझना है वो ज़्यादा ध्यान से देखिए। बीरबल कामली, क्या लिखा हुआ है? बीरबल कामली चेक्स यानी कि बीरबल शांति से जांचता है, चेक करता है, द पैलेस यानी कि राजमहल को, यानी कि बीरबल शांति से राजमहल को जांचता है, चेक करता है, ठीक है। चलिए तो अब हम अगले सेंटेंस को पढ़ेंगे, पढ़िए मेरे साथ। ही सीज गोल्डन फेदर्स नियर अ विंडो, पढ़िए, ही सीज गोल्डन फीदर्स नियर अ विंडो। अब इसका मतलब क्या होगा भाई? तो इसका मतलब ज़रा ध्यान से समझिएगा आप लोग। तो सीज मतलब क्या होता है? देखता है, क्या बोलेंगे? देखता है, क्योंकि भर का पांचवा रूप है। फीदर्स मतलब होता है पंख, ठीक है, और नियर मतलब होता है पास, विंडो मतलब खिड़की, ठीक है। तो समझ में आया ना आपको? आधा तो समझ में आ ही गया होगा। तो समझिए ज़रा ध्यान से। ही सीज यानी कि वह देखता है, गोल्डन फीदर्स यानी कि सुनहरा पंख, नियर द विंडो यानी कि खिड़की के पास, यानी कि वह खिड़की के पास एक सुनहरा पंख देखता है, कौन? बीरबल, ठीक है। चलिए अब पढ़ते हैं अगला सेंटेंस को। बीरबल फॉलोज द फेदर्स आउटसाइड, पढ़िए, बीरबल फॉलोज द फेदर्स आउटसाइड। अब इसका मतलब क्या होगा जरा ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो फॉलोज मतलब होता है अनुसरण करना, पीछा करना बोल सकते हो, पीछा करना, ठीक है। फेदर्स मतलब तो आपको पता ही है। आउटसाइड मतलब होता है बाहर की ओर या फिर बाहर बोल सकते हो, ठीक है। तो क्या होगा? बीरबल फॉलोज यानी कि बीरबल पीछा करता है, द फेदर्स यानी कि पंख का, आउटसाइड यानी कि बाहर, यानी कि बाहर की ओर बीरबल जो है ना पंख का पीछा करता है, ठीक है। अब पढ़िए, ही फाइंड्स द बर्ड सिटिंग ऑन अ ट्री, ही फाइंड्स द बर्ड सिटिंग ऑन अ ट्री। अब इसका मतलब क्या होगा? तो इसका मतलब क्या हो जाए ध्यान समझिएगा। ही फाइंड्स यानी कि फाइंड मतलब क्या होता है? खोजना, खोजना, मिलना, और सिटिंग मतलब क्या होता है? बैठना, ठीक है। और ट्री मतलब तो आपको पता होना चाहिए पेड़ होता है, ठीक है। तो चलिए अब इसका मतलब ही बता दिए, तो जरा ध्यान से समझिएगा, ठीक है। ही फाइंड्स यानी कि वो खोजता है, द बर्ड यानी कि पक्षी को, सिटिंग ऑन ए ट्री यानी कि पेड़ पर बैठा हुआ, यानी कि वह पेड़ पर बैठे हुए पक्षी को खोज लेता है, ठीक है।
उसी पक्षी को खोज लेता है। कहाँ पर बैठा हुआ था वो? पेड़ पर बैठा हुआ था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट पढ़िए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। बीरबल जेंटली ब्रिंग्स द बर्ड बैक। फिर से पढ़िए, बीरबल जेंटली ब्रिंग्स द बर्ड बैक। अब इसका मतलब क्या होगा, जरा ध्यान से समझिएगा आप लोग। ठीक है, बीरबल जेंटली, जेंटली मतलब होता है आराम से। क्या होता है? आराम से। ठीक है, ब्रिंग्स मतलब लाता है। ठीक है, क्या जगह लाता है। बैक मतलब क्या होता है? वापस। क्या होता है? वापस। ठीक है, तो समझ गए ना। अब इसका मतलब समझिए, बीरबल जेंटली ब्रिंग्स यानी कि बीरबल आराम से लाता है द बर्ड बैक यानी कि पक्षी को वापस, यानी कि बीरबल आराम से पक्षी को वापस ले आता है, इसका मतलब हो गया। ठीक है, पढ़िए मेरे साथ। अकबर स्माइल्स एंड थैंक्स बीरबल। अकबर स्माइल्स एंड थैंक्स बीरबल। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होगा समझिए। स्माइल्स मतलब मुस्कुराता है। क्या हो जाएगा? मुस्कुराता है। ठीक है, थैंक्स मतलब धन्यवाद। क्या होता है? धन्यवाद देना। और बीरबल है तो बीरबल होगा। ठीक है, तो अकबर स्माइल्स यानी कि अकबर मुस्कुराता है, एंड और थैंक्स और धन्यवाद देता है किसको? बीरबल को। ठीक है, समझ में आ गया। अब आगे देखिए, लास्ट जो पैराग्राफ है तो समझिए, पढ़िए मेरे साथ। बीरबल सेज पेशेंस हेल्प्स अस फाइंड आंसर्स। बीरबल सेज पेशेंस हेल्प्स अस फाइंड आंसर्स। अब इसका मतलब क्या होगा, जरा ध्यान से समझिएगा आप लोग। ठीक है, बीरबल सेज यानी कि बीरबल कहता है, पेशेंस, पेशेंस मतलब क्या होता है? धैर्य। क्या होता है? धैर्य। हेल्प्स मतलब मदद करता है। ठीक है, फाइंड मतलब खोजना, खोजने में। ठीक है, और आंसर मतलब क्या होता है? उत्तर। ठीक है, तो समझ में आ गया आपको। तो बीरबल से यानी बीरबल कहता है, पेशेंस यानी कि धैर्य, हेल्प्स यानी कि मदद करता है, अस यानी कि हमें, फाइंड आंसर यानी कि उत्तर खोजने में, यानी कि जो है धैर्य हमें उत्तर खोजने में मदद करता है। इसीलिए हमें कोई भी काम धैर्य से लेना चाहिए, आराम से करना चाहिए। ठीक है, हुलबुलाना नहीं चाहिए। ठीक है, अब लास्ट जो है मोरल इस कहानी का क्या है, सीख क्या है? स्टे काम एंड थिंक वाइजली। स्टे काम एंड थिंक वाइजली। अब इसका मतलब क्या होगा? तो काम मतलब क्या होता है? शांत। क्या होता है? शांत रहना। और थिंक मतलब क्या होता है? सोचना। वाइजली मतलब क्या होता है? बुद्धिमानी से, बुद्धिमानी से। ठीक है, तो समझ में आ गया ना आपको क्या होगा इसका मतलब? जरा ध्यान से देखिए। स्टे काम यानी कि शांत रहो, एंड और थिंक वाइजली और बुद्धिमानी से सोचो, यानी कि शांत रहो और बुद्धिमानी से सोचो। कभी भी शांत रहकर बुद्धिमानी से सोचना चाहिए, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये स्टोरी आप सभी को कैसा लगा, और ऐसे ही रोज रोज रीडिंग प्रैक्टिस करना चाहते हो मेरे साथ इंग्लिश रीडिंग की प्रैक्टिस, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।